दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई भी छोटी बड़ी बात ज्यादा दिनों तक दबी नहीं रहती। फिर वो चाहे किसी से दोस्ती हो या किसी से विवाद। इस इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो अपने आपसी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे। इसी लिस्ट में शामिल है वे दो बड़े नाम जिनके किस्से हमेशा सुर्खियों में रहे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी और अपनी आवाज से सबको खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी के आपसी रिश्ते की। अमिताभ बच्चन जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी के बीच दोस्ती भी रही और तल्खी भी रही। आज का किस्सा भी इन्हीं की दोस्ती और इनकी अनबन से जुड़ा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली बार फिल्मी पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा 1969 में फिल्म साजन में नजर आए और वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन ने भी अपना फिल्मी सफर शुरू किया 1969 में ही फिल्म सात हिंदुस्तानी से। ये बात भी जगजाहिर है कि मशहूर कॉमेडियन महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन जी के फिल्मी सफर की शुरुआत में मदद की। महमूद साहब के घर पर अक्सर नए पुराने कलाकारों का जमावड़ा सा लगा रहता। बड़ा ही दोस्ताना सा माहौल रहता क्योंकि सब महमूद साहब की बहुत इज्जत करते थे। महमूद साहब के घर पर ही अमिताभ और शत्रु की पहली मुलाकात हुई और ये मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। अमिताभ बच्चन जी ने एक टीवी शो पर भी इस बात का जिक्र करते हुए बताया कि शत्रु जी के पास एक गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों जो अक्सर चलते चलते बंद हो जाती थी और कार में बैठे बाकी दोस्तों को धक्का लगाना पड़ता था और शत्रु आराम से ड्राइविंग सीट पर बैठे ऑर्डर देते, जोर से धक्का लगाओ भाई, जोर से। एक बार कुछ दोस्तों का किसी फिल्म को देखने का प्लान बना, लेकिन इस कार की बदौलत उस फिल्म के लगभग इंटरवल पर थिएटर हॉल में पहुंचे सब लोग। 1971 में आई परवाना में जहां अमिताभ बच्चन थे वहीं मेहमान भूमिका में शत्रु भी थे और 1972 में आई बॉम्बे टू गोवा में भी दोनों का आमना सामना हुआ। अमिताभ हीरो और शत्रु विलन। अमिताभ बच्चन जी का कहना है कि शत्रु वे कलाकार हैं जो हर सीन में अपने दूसरे कलाकार को डोमिनेट करते थे, कुछ ऐसी करामात करते थे कि दर्शकों का सारा ध्यान सिर्फ उन पर यानी शत्रु पर ही आ जाए। ऐसा ही एक दिलचस्प किस्सा शेयर करते हुए अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि फिल्म बॉम्बे टू गोवा में एक सीन के दौरान मैं, शत्रु और अरुणा ईरानी साथ में थे। शत्रु अपना डायलॉग खत्म करके वहां से चले जाते हैं और मैं और अरुणा रह जाते हैं कि तभी हम दोनों के बीच में एक धुएं का छल्ला सा आता है और वो छल्ला दरअसल सिगरेट के धुएं का था और ये कलाकारी थी शत्रुघ्न सिन्हा साहब की। मतलब फ्रेम से बाहर जाकर भी सारा ध्यान अपनी ओर खींचना उनकी खासियत रहती। 1972 की फिल्म रास्ते का पत्थर में भी दोनों साथ थे, पर न जाने क्यों धीरे धीरे दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब की किताब एनीथिंग बट खामोश में लिखा है कि उन दिनों क्योंकि शत्रु के काम की तारीफ ज्यादा होती थी इसलिए अमित उन्हें धीरे धीरे अवॉइड करने लगे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये कौन जाने। खैर, कई वर्षों के बाद दोनों यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर में साथ आए। इस फिल्म में दोनों की टक्कर दिखाई गई। एक फाइट सीक्वेंस के दौरान ऐसा हुआ कि दोनों की लड़ाई होती है और दोनों बराबरी का लड़ते हैं और शशि कपूर आकर लड़ाई रुकवाते हैं, पर असल में सीन कुछ ऐसा फिल्माया जा रहा था कि जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार शत्रुघ्न सिन्हा पर हावी हो रहा था। इस पर शत्रु ने खूब एतराज जताया। कई घंटों तक शूटिंग रुकी भी रही। इस बात से भी दोनों की दूरियां बढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी के बगल वाली कुर्सी पर शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर नहीं किया जाता था और ना ही अमिताभ बच्चन जी की छतरी के नीचे किसी और को बैठने की इजाजत थी। कुछ समय बाद फिल्म दोस्ताना में दोनों इकट्ठे आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान
कुछ ऐसा हुआ कि दोनों की ईगो जादू की उस जप्फी में घुल गई। हुआ यूं कि क्लाइमैक्स के एक सीन की शूटिंग हो रही थी और शत्रु जी मौजूद नहीं थे, पर एन लास्ट मौके पर शत्रु जी स्टूडियो में पहुंच गए। शत्रु जी फौरन तैयार हुए और कैमरा के सामने खड़े हो गए और उसी दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा का वो सीन शूट किया गया। सीन एक ही टेक में ओके हुआ। हालांकि सीन बहुत ही गंभीर और उम्दा रहा। शत्रु जी डायलॉग की तैयारी घर से जो करके आए थे। क्लाइमैक्स के इस सीन में शत्रुघ्न सिन्हा ने जान डाल दी। शूटिंग खत्म होते ही पूरी टीम ने जोरदार तालियों से दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। खैर, जैसे ही ये सीन खत्म हुआ तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने डायरेक्टर से कहा कि भाई अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सीन दोबारा शूट करवा सकता हूँ। ये सुनना था अमिताभ बच्चन जी का कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को गले लगा लिया और गले लगाते हुए कहा, यार अब छोड़ो भी, इससे उम्दा सीन शूट हो ही नहीं सकता। ये सुनना था कि शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने एक दूसरे को गले लगा लिया और कहा कि भाई अब हमें पुराने गिले शिकवे भूल जाने चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही। आज भी दोनों जब कभी मिलते हैं तो उन पुरानी बातों को याद करके हंसते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा साहब अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में खुद के और अमिताभ जी के रिश्ते को पूरी बेबाकी से बताते हैं। उनका कहना रहा कि अगर इस किताब में भी सच को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया तो शायद ये बायोग्राफी के साथ नाइंसाफी होगी। और मजे की बात यह है कि इस किताब के लॉन्चिंग प्रोग्राम के दौरान मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित थे अमिताभ बच्चन जी। हालांकि आज दोनों मानते हैं कि वो शायद जवानी का जोश था या खामखा की ईगो। जो भी था, शायद हमारा बचपना रहा। अगर हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है, लेकिन हमारे दिल में एक दूसरे के लिए बेहद आदर और सम्मान है। दोनों कलाकारों में प्यार बना रहे, ऐसी हमारी और इन दोनों के करोड़ों चाहने वालों की दुआ है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैजी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।